Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. I hope you will be fine. Now it's the second day of your online classes. Your second topic in the lecture is unit number 10, chapter number 10, more about Microsoft PowerPoint 2016, and your page number is 127. आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि हम पावर पॉइंट के बारे में और क्या पढ़ते हैं और इसके बारे में क्या जानते हैं। पावर पॉइंट को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं और वो किस तरह काम करता है, ये हमारे किस काम आ सकता है। ये आपका यूनिट नंबर 10 है। यूनिट नंबर 9 आप लोगों ने पूरे की यूनिट नंबर 9 जितने भी टॉपिक्स हैं आप सब ने उनकी प्रैक्टिस करनी है अपने लैपटॉप और कंप्यूटर्स में। ओके, यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले you all know how to create presentation in Microsoft PowerPoint. You have already learned many commands in Microsoft PowerPoint 2016. In this chapter you are going to study some more about Microsoft PowerPoint. You can insert pictures, word art and theme in your presentation that make the presentation more attractive. अच्छा, इसमें बात हो रही है कि पावर पॉइंट के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब दोबारा भी इसमें पढ़ेंगे और साथ में आप ये देखेंगे कि इसमें और कौन सी चीज़ें, कौन से फीचर्स दिए गए हैं कि जिससे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है और पहले की निस्बत जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है और ज़्यादा काबिल तारीफ़ होती है, ज़्यादा बेहतर होती है। ओके, सबसे पहले देखेंगे हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर इन अ स्लाइड। किसी भी स्लाइड में पिक्चर कैसे डाली जा सकती है, इसके स्टेप्स देखें। क्लिक ऑन insert tab, place the cursor in the file where you want to insert the picture. Click the picture icon in the insert tab. The insert picture window will appear on the screen. Select and click the picture you want to insert. Click on insert button, the picture will be inserted in the file. ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने सारा रीड किया, मैं आपको समझाती हूँ कि सबसे पहले ये हमारे पास स्क्रीन ओपन है पावर पॉइंट की स्क्रीन ओपन है और आप क्या चाहते हैं कि आप इसमें कोई भी पिक्चर इंसर्ट करें। तो आप क्या करेंगे, पिक्चर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले रिबन के ऊपर मेन्यू में जाएंगे। सबसे पहले कौन सा ऑप्शन होता है, फाइल, होम और इंसर्ट वाले पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने से ये जो पूरी एक बार है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, न्यू बार ओपन होगी, उस बार में पिक्चर्स का ऑप्शन मौजूद होगा। पिक्चर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास आपकी पूरी गैलरी और सारा पिक्चर जो भी गैलरी का डाटा है वो सामने आ जाएगा, जहाँ जहाँ पिक्चर्स मौजूद होती हैं। वहाँ जाकर आपने जो भी पिक्चर पेस्ट करनी है, इंसर्ट करनी है, उसको जाकर आप कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और अपने स्लाइड वाले जो आपकी स्क्रीन ओपन उधर आकर लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। लेफ़्ट क्लिक करने से क्या होगा कि आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। तो इससे आपकी जो पिक्चर वो इंसर्ट होती है एक स्लाइड के अंदर। सेकंड चीज़ है हाउ टू इंसर्ट शेप्स इन द स्लाइड। अब हम अपनी स्लाइड में शेप्स कैसे डाल सकते हैं। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, दोबारा से आप इस इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन शेप्स, अब यहाँ पर आप देखें ये ऑप्शन था पिक्चर्स का, इसके बाद जाकर ये ऑप्शन आ रहा है शेप का, एनिमेशंस के नीचे। आपने क्या करना है, एनिमेशंस के नीचे जो ऑप्शन आ रहा है स्लाइड्स का, उस पर जाकर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट एंड क्लिक द शेप यू वांट, और आप जो भी शेप सेलेक्ट करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, आप अपने स्क्रीन के ऊपर स्लाइड के ऊपर जाकर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि आप जब अपनी पिक्चर को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप देख लें ये सर्कल और साइड पे ये आपकी पिक्चर बनी हुई है। आपने इस पिक्चर को क्या करना है, आप चाहते हैं कि इसमें बड़ा कर लूँ या छोटा कर लूँ, कोई भी ऐसी पिक्चर होती है, ये सन की पिक्चर है, आप इसको अगर छोटा या बड़ा करना चाहते हैं आप क्या करेंगे, इसकी साइड पे आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी, इस लाइन को ड्रैग करते हुए अगर आप अपने कर्सर को इस वाले सर्कल पर रखेंगे, किसी भी कॉर्नर पर ये जो छोटे सर्कल्स बने हुए इन पर रखेंगे अपने कर्सर को, उसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, साइड पे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, आपकी पिक्चर बड़ी होगी। और अगर आप छोटा करना चाहेंगे आप उस कर्सर को अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपकी ये पिक्चर छोटी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज़ हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट होगा, इसका भी वही तरीका है। आपने क्या करना है, वर्ड आर्ट के लिए सबसे पहले आप देखें कि आपके पास कौन सा ऐसा लोगो होगा या कौन सी ऐसी पिक्चर होगी, ऐसी कौन सा आइकन होगा जिससे आपको पता चलेगा ये वर्ड आर्ट है। तो यहाँ पर आप लोग देखें ये एक ऑप्शन है, ठीक है, आप देख सकते हैं एक ए लिखा हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, नीचे वर्ड आर्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, नेम भी लिखा है वर्ड आर्ट का, ये ऑप्शन होता है वर्ड आर्ट। इससे क्या होता है कि आपकी जो टेक्स्ट है, आपका स्टाइल और राइटिंग कलर, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और उसको खूबसूरत बनाकर लिख सकते हैं। इसको इंसर्ट करने का तरीका देखें। सबसे पहले आपने होम टैब पर क्लिक करना है। होम टैब पर क्लिक करके इंसर्ट के नहीं होम टैब में सॉरी सबसे पहले आपने इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने से जो भी आपके पास रिबन बार शो होगी उस रिबन बार में सामने ऑप्शन होगा वर्ड आर्ट का, जिसके ऊपर आइकन है ए, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ ए लिखा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके पास ये पूरा एक शो हो जाएगी ड्रॉप डाउन मेन्यू। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स एंड डिफरेंट कलर्स हैं, आप जैसा कलर करना चाहते हैं, जो भी स्टाइल लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने पे के बाद आप आकर अपने स्लाइड पर टाइप करना शुरू करेंगे। और टाइप कहाँ पे करेंगे? इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर आप टाइप करेंगे, आपको उसी कलर उसी शेप में सारा टेक्स्ट आएगा। और अगर आप इसको बंद करना चाहेंगे तो आप अपना जो माउस का कर्सर है, ये वहाँ पर आपका कर्सर मौजूद है, उसको इस बॉक्स के बाहर लाकर क्लिक कर देंगे। आप इस बॉक्स से बाहर आकर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका उस टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा उस राइटिंग के अंदर। और फिर आप दोबारा नया टेक्स्ट स्टार्ट करना चाहेंगे तो आप नई राइटिंग चूज़ करेंगे और उसके अलावा दोबारा से इसी बॉक्स के अंदर लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या है? हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर्ट। ओके, नेक्स्ट इज़ हाउ टू इंसर्ट स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर कैसे ऐड होता है? इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, लिखते हैं इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन स्लाइड नंबर फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप। अब टेक्स्ट ग्रुप कहाँ पर आ रहा है? ये पूरा जो ग्रुप है इसको टेक्स्ट ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जो इंसर्ट के अंदर ये पूरी बार शो होती है ना रिबन, इसको क्या कहते हैं? सॉरी बच्चों, मैं भूल गई, इसको कहते हैं टेक्स्ट ग्रुप। सॉरी, टेक्स्ट ग्रुप में आप लोग देखें जहाँ पे वर्ड आर्ट का ऑप्शन था, वर्ड आर्ट के ऑप्शन के बाद डेट एंड टाइम के बाद है स्लाइड नंबर का ऑप्शन। स्लाइड नंबर पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, द हेडर फुटर विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। आपकी ये वाली जो विंडो है ये रिपेयर हो जाएगी, इसको हेडर एंड फुटर विंडो कहते हैं। इसके साथ क्या होता है, आपके पेज के ऊपर हेडर होता है शो और नीचे वाली साइड पर फुटर शो होता है। क्या होगा कि आपका ये वाला नंबर शो होगा। अब आपने स्लाइड नंबर क्यों के देने थे? स्लाइड नंबर के ये कि जिस तरह आपके हर पेज के नीचे नंबर दिए जाते हैं, जैसे कि पेज नंबर 130 है, नेक्स्ट पेज नंबर 131 है, हर बुक्स के पेज नंबर दिए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्लाइड में भी हर पेज का नंबर दिया जाए तो आप क्या करेंगे, स्लाइड नंबर पर जाकर क्लिक करेंगे। उसके क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन स्लाइड नंबर बॉक्स, क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल। जब आपके पास ये वाली पूरा विंडो शो होगी हेडर फुटर की, तो यहाँ पे अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने से आपके हर पेज के साथ एक एक नंबर शो हो जाएगा, यानी कि पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, स्लाइड नंबर 1, 2, 3 इस तरह के। और आपके हर पेज के साथ एक नंबर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ 1 इंसर्ट हुआ, इसके नीचे जो पेज होगा अगर आप डाउन करेंगे अपने इस स्लाइड को तो क्या होगा, पेज नंबर 1, स्लाइड नंबर 1, 2, 3 इस तरह शो होने लग जाएगी। तो आपने क्या करना है, स्लाइड नंबर पे क्लिक करने के बाद अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू ऐड द थीम टू द स्लाइड। किसी भी आप स्लाइड को थीम कैसे दे सकते हैं? थीम का क्या मतलब है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपका सिंपल ब्लैक एंड वाइट पेज में, लेकिन आप उसको कलरफुल थीम देना चाहते हैं, या उसकी आप कोई फॉर एग्जांपल जैसे अब आपके स्कूल में कोई काम होता है आर्ट का, तो क्या देखा जाता है, कौन सा मौसम चल रहा है या वो थीम किस अकॉर्डिंग है। अगर पढ़ाई इससे रेलिवेंट है तो हम बुक्स की थीम देते हैं, कॉपीज़ की थीम्स देते हैं, पेन्स की थीम्स देते हैं और इस तरह की। इसी तरह अगर वो सीज़न के हिसाब से हम विंटर थीम देंगे, समर थीम देंगे। तो इसी तरह अगर आपने कोई ऐसी स्लाइड बनानी है जिसको आप चाहते हैं कि आप अच्छी सी थीम दें, उसकी लुक अच्छी है, तो आप क्या करेंगे, थीम अप्लाई करेंगे। उसके लिए क्या होगा, डिज़ाइन टैब पर अप्लाई करेंगे। अब डिज़ाइन टैब कहाँ पर है? इंसर्ट टैब के बाद जो ऑप्शन आता है वो डिज़ाइन का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन द थीम्स ड्रॉप डाउन एरो, अ लिस्ट विल बी अपेयर ऑन द स्क्रीन। अब क्या होगा, इस डिज़ाइन पर क्लिक करने से आपके सामने पूरी लिस्ट जो है वो फ़ॉन्ट की थीम्स की शो हो जाएगी। इसमें से आप जिस तरह का भी थीम चाहते हैं कि आपकी स्लाइड को आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी काम करेंगे आपकी स्लाइड वो सारी उसी थीम के अकॉर्डिंग आ जाएगी। सेकेंड थिंग आपने करना क्या है कि क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल स्लाइड ऑप्शन, द सिलेक्टेड थीम विल बी अपेयर ऑन योर स्लाइड। जिस तरह आपने पेज के लिए अप्लाई टू ऑल किया तो उसी तरह आप थीम्स के लिए भी अप्लाई टू ऑल करेंगे, ताकि आपके स्लाइड के एक पेज के ऊपर वो थीम शो ना हो, आपके हर पेज के ऊपर वो थीम शो हो। ठीक है, क्या करना है, डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने सारे जो थीम्स हैं वो शो हो जाएंगी और आप उसमें से जो भी थीम चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो वाली थीम आपकी स्लाइड पर अप्लाइड हो जाएगी। हाउ टू व्यू योर प्रेजेंटेशन को व्यू कैसे करेंगे? नॉर्मल व्यू होता है प्रेजेंटेशन का। A normal view, you can add text image on the slide, you can compose, edit and design on your work only in this view। आप नॉर्मल व्यू में क्या करेंगे, ये बहुत ही सिंपल सा व्यू है, इसमें आप अपने टेक्स्ट जो उसके साथ इमेज भी डाल सकते हैं, स्लाइड में अच्छा सा टेक्स्ट, कलरफुल टेक्स्ट डाल सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। लेकिन स्लाइड शो व्यू होता है, इसके बाद इसमें क्या होगा कि स्लाइड शो के लिए आप लोग क्लिक करेंगे सबसे पहले रिबन पर, रिबन के ऊपर डिज़ाइन, सबसे पहले इंसर्ट पे काम स्टार्ट होता है, इंसर्ट डिज़ाइन, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शंस आते जा रहे हैं, एनिमेशंस के बाद देखिए स्लाइड शो का बटन, स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्लिक फ्रॉम बिगनिंग इन द स्टार्ट स्लाइड शो। अब यहाँ पर हो जाएगा बिगनिंग का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू जो पेयर होगा उसमें फ्रॉम बिगनिंग स्टार्ट कर देंगे, ये वाला ऑप्शन जो है ये फ्रॉम बिगनिंग का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, योर स्लाइड शो स्टार्ट्स बीइंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन टू व्यू द नेक्स्ट स्लाइड, कीप ऑन क्लिक
टिल ऑल द स्लाइड्स आर शोन वन बाय वन। इस पे क्या होगा, फ्रॉम बिगनिंग से करेंगे तो आपकी जितनी भी स्लाइड है, आपने जितने भी पेजेस की बनाई है, जितनी भी बड़ी फाइल और जितना ज़्यादा भी काम होगा, तो इस पर क्लिक करने से आपके सारे पेजेस और सारी स्लाइड्स वन बाय वन ओपन होती जाएंगी और वो सारी सामने शो होती जाएंगी। और जब आप इसको बंद करना चाहेंगे कि आपकी स्लाइड ऐसे ना नजर आए, जब स्लाइड की प्रेजेंटेशन आप सामने शो करते हैं अपने कंप्यूटर प्रेजेंटेशन पर, तो अगर आप फ्रॉम बिगनिंग कर देंगे तो आप फ्रॉम बिगनिंग करके बिल्कुल छोड़ देंगे, आपकी जो स्लाइड है वो खुद ही ओपन होती जाएगी और आगे 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 चलती जाएगी एंड तक। जहाँ पर आप चाहेंगे कि आप अपनी स्लाइड को रोक दें तो आप क्या करेंगे, आपके कीबोर्ड के ऊपर सबसे कॉर्नर में ऊपर बटन मौजूद होता है लेफ़्ट साइड पर एस्केप का, ESC, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्लाइड शो है वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद है स्लाइड शॉर्टर व्यू। शॉर्टर व्यू के लिए भी क्या करना है, आपने सबसे पहले इस मेन्यू बार में, रिबन बार में व्यू का ऑप्शन आ रहा है, व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके ऑप्शन पर क्लिक करने से क्या होगा कि आपकी जो स्लाइड्स हैं वो इस तरह छोटे पोर्शंस में दिखाई देंगी। मतलब जितने भी स्लाइड के पेजेस हैं ना, फॉर एग्जांपल ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, 3 होता, 4 होता, 5, 6, 7 जितने भी पेजेस होते हैं वो सारे आपको इस तरह से अलग अलग छोटे छोटे दिखाई देंगे। दिस फैसिलिटी इज हेल्पफुल इन डिलीटिंग एंड एडिंग न्यू स्लाइड्स एंड इन रीअरेंजिंग द सीक्वेंस टू मेक द प्रेजेंटेशन इफेक्टिव। इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर आप सारे पेज को इकट्ठा देख लें, आपको पता होगा कि मैंने आप कौन से वाले पेज में चेंजिंग करनी है, कौन सा पेज डिलीट करना है, कौन से पेज में कुछ भी गलती है या मिस्टेक है या आपने उसमें कोई काम नहीं लिखा, कोई चीज़ मिसिंग हो गया, तो आप इजीली उसी पेज को डायरेक्ट ओपन करेंगी और उसी को सेट कर देंगी, बजाय इसके कि आप पूरी स्लाइड को स्टार्ट से ओपन करें और उसमें वो पेज ढूंढें। इसके बाद स्लाइड ट्रांजिशन व्यू के लिए क्या होगा, डिज़ाइन के बाद ऑप्शन आ जाता है ट्रांजिशन का, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन ड्रॉप एरो बटन एंड सिलेक्ट द डिज़ायर्ड ट्रांजिशन। सारी ट्रांजिशन आ जाएंगी, आप जोन सी वाली लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। आप साउंड भी लगा सकते हैं। ट्रांजिशन का मतलब यही है कि अगर आप कोई भी वीडियो बनाती हैं, प्रेजेंटेशन बनाती हैं, तो आपने उस पर साउंड यानी आप कोई सॉन्ग लगाना चाहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग जिस तरह आप लोग के फंक्शंस आते हैं 23 मार्च का, 14 अगस्त का, आप लोग क्या करते हैं उसकी कोई स्लाइड बनाएंगे तो आप मिलगमा लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, कौमी तराना लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। अगर आप कहीं आउटिंग पे गए हैं उस अकॉर्डिंग आप कोई अपना फ़न वाला सॉन्ग लगाना चाहते हैं, कुछ इन्जॉयमेंट का लगाना चाहते हैं, कोई ऐसी ट्यून लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं ट्रांजिशन को यूज़ करते हैं। डिज़ायर साउंड आपके अगर गैलरी में सेव है आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से लगा सकते हैं। और इस तरह क्या होगा, क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल द सेम ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड, तो क्या होगा कि आप सेम इसमें अप्लाई टू ऑल जो है ना, ऑल टू अप्लाई टू ऑल, इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है। अगर आप इस पर नहीं क्लिक करेंगे तो सिर्फ जो भी चीज़ होगी आपके सिर्फ एक पेज के ऊपर आएगी या एक स्लाइड के ऊपर शो होगी, बाकी ऊपर नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं आपकी जो ट्रांजिशन है वो आपके सारे पेजेस पर शो हो तो आप अप्लाई टू ऑल का बटन यूज़ करेंगे। लास्ट थिंग कि आप अपनी स्लाइड को डिलीट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी स्लाइड गलत हो गई, आपने 2 बनाई, आपको 1 चाहिए और आप गैलरी से या अपने कंप्यूटर डाटा से उसको हटाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू डिलीट। उस स्लाइड को सेव जो हो चुकी होगी उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, प्रेस डिलीट फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड बटन के ऊपर, कीबोर्ड पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे आपके पास ऑप्शन होता है डिलीट का, बटन के ऊपर लिखा होता है डिलीट। आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे और उस वाले पे डिलीट पे जाके क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो सारी स्लाइड है वो उसी टाइम डिलीट हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वाला चैप्टर समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन होती है, किसी भी चीज़ें मुश्किल होती है, आप कुछ भी समझना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपना क्वेश्चन कर दीजिएगा। और उसके अलावा सब की आप लोग ज़रूर अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी और आपको ईज़िली समझ आएगी एज़ कम्पेयर टू दिस लेक्चर। हम लोग जो चीज़ खुद करते हैं उसमें ज़्यादा अच्छे समझ आ जाता है। इंशाल्लाह स्कूल ओपन हो जाएगा तो आपको ये सारा कुछ प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी और सब अपना काम ध्यान से करें, ईमानदारी से करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।